हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस फॉर सिविल सर्विसेज। स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज इस वीडियो में हम एंशियंट हिस्ट्री से जो है 50 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ पर आपकी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप उसको बाद में प्रैक्टिस करने के लिए रख सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं 50 क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चन रहेंगे ये? 50 क्वेश्चंस हैं एंशियंट हिस्ट्री के। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास डील्स विद मैजिक स्पेल्स एंड विच क्राफ्ट्स। तो वेदों में कौन सा ऐसा वेद है जिसके अंदर जादू, टोटका, तंत्र मंत्र की जो बात होती है, ठीक है, मैजिक स्पेल्स और विचक्राफ्ट के बारे में जो है कौन डिस्कस करता है? तो ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, और ऑप्शन सी यजुर्वेद, और ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो राइट ऑप्शन क्या है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है अथर्ववेद जो है जादुई, टोना और तंत्र मंत्र विद्या से संबंधित है और यह एक वेद है, ये याद रखिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है कि द लेटर वैदिक एज यानी कि उत्तर वैदिक काल का मतलब क्या होता है? मीन्स द एज ऑफ कंपाइलेशन ऑफ। कंपाइलेशन का मतलब क्या होता है? कई सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करने से मतलब होता है। तो उत्तर वैदिक काल का क्या मतलब है? किन चीज़ों के संग्रहण से मतलब है? तो ऑप्शन ए संहिता, ऑप्शन बी ब्राह्मण्स, ऑप्शन सी अरण्यक्स, और ऑल दी अबव। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है डी। ओके, तो संहिता, ब्राह्मण्स और आरण्यक, इन तीनों का जो कंपाइलेशन है वो क्या है? उत्तर वैदिक काल का यही मतलब होता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है कि द वैदिक रिलीजन, जो वैदिक धर्म है, अलॉन्ग विथ इट्स लेटर वैदिक, उत्तर वैदिक काल के साथ डेवलपमेंट्स इज़ एक्चुअली नॉन एज। तो जो उसमें जो चीज़ भी जो विकास हुई उसको किस नाम से जाना जाता है वैदिक और उत्तर वैदिक काल को मिलाकर? ऑप्शन ए हिंदुइज़्म, ऑप्शन बी ब्राह्मणिज़्म, ऑप्शन सी भागवतिज़्म, और ऑप्शन डी है वैदिक धर्म। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन है थर्ड क्वेश्चन का, वो है बी। ब्राह्मणिज्म जो है यानी कि ब्राह्मणवाद जो है वो डेवलप हुआ है वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों को मिला के। जो उनका जो विकसित रूप लोगों के सामने में उपस्थित हुआ उसे ब्राह्मणिज्म या ब्राह्मणवाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि द वैदिक आर्यंस फर्स्ट सेटल्ड इन द रीजन ऑफ। तो जो वैदिक आर्य लोग थे जो बाहर से आए हुए थे, भारत में सबसे पहले कहाँ सेटल्ड हुए? ओके, यानी कि कहाँ पे वो स्थायी रूप से निवास करना उन्होंने शुरू किया? तो ऑप्शन ए है सेंट्रल इंडिया, जो केंद्रीय भारत है, जैसे दिल्ली है, राजस्थान का पूर्वी इलाका है, मध्य प्रदेश का ऊपरी इलाका है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका, तो उसे सेंट्रल इंडिया बोला जाता है, केंद्रीय भारत। गैंजेटिक दोआब, गंगा के दोआबों के बीच में इन्होंने सबसे पहले बसना शुरू किया। यह सप्त सिंधु, तो जहाँ पे 7 नदियों का जो है क्या है मिलाप है, वहाँ पर ये बसे। यह कश्मीर और पंजाब में। ओके, तो चौथा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पर ये सबसे पहले जो है वैदिक आर्यंस जो है सेटल्ड हुए? तो सप्त सिंधु, ऑप्शन सी जो है हमारा सप्त सिंधु में ये सेटल हुए सबसे पहले वैदिक आर्यन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द फेमस गायत्री मंत्र। यानी गायत्री मंत्र कहाँ पर है, या इनमें से ऑप्शन जो दिए हुए हैं किसमें गायत्री मंत्र हमें देखने को मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी कठोपनिषद, ऑप्शन डी ऐतरेय ब्राह्मणा। ओके, तो पांचवे का जो राइट ऑप्शन है हमारा वो क्या है? वो है ए। ठीक है, ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का वर्णन है। छठवां क्वेश्चन है कि द फेमस गायत्री मंत्र इज एड्रेस्ड टू। तो गायत्री मंत्र जो है वो किसको किसको समर्पित है? एड्रेस्ड का मतलब क्या होता है? समर्पित से मतलब होता है, यानी किनको डेडिकेटेड है।
तो ऑप्शन ए इंद्र भगवान को, ऑप्शन बी वरुण को, ऑप्शन सी पशुपति या शिव जी ने कहा जा सकता है, और ऑप्शन डी है सविता को। तो छठवें का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है सविता। सविता को जो है गायत्री मंत्र क्या है? समर्पित किया गया है, वो भी किसमें? ऋग्वेद में। सातवां क्वेश्चन है कि टू हाईएस्ट गॉड्स, दो सर्वोच्च भगवान जिनकी सबसे ज़्यादा पूजा होती थी किसमें? वैदिक धर्म में, वो कौन थे? ऑप्शन ए अग्नि देवता सावित्री देवी, ऑप्शन बी विष्णु देवता मित्र देव, और ऑप्शन सी इंद्र देवता वरुण देवता, और ऑप्शन डी है सूर्य और पूषण। तो सातवें का जो आंसर है हमारा वो है सी, इंद्र देवता और वरुण देवता की सबसे ज़्यादा जो है क्या है? सबसे ऊंचा स्थान इन्हें प्राप्त था वैदिक धर्म के वक्त। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है कि डिवीज़न ऑफ द वैदिक सोसाइटी, जो वैदिक समाज का जो बंटवारा था या वर्गीकरण जो था इनटू 4, ठीक है, 4 क्लासेस इज क्लियरली मेंशन्ड इन द, तो 4 वर्गों में जो विभाजित किया गया, ब्राह्मण क्षत्रिय, ठीक है, वैश्य और शूद्र में, जो ये 4 भागों में जो क्या किया गया? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इन चारों भागों में जो समाज को जो विभाजित किया गया कर्म के आधार पे, तो उसका वर्णन कहाँ पे है या किस में बताया गया है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी पुरुष सूक्त ऑफ ऋग्वेद, जो पुरुष सूक्त है ऋग्वेद का उसमें इसके बारे में वर्णन है, ऑप्शन सी उपनिषद में, या ऑप्शन डी है शतपथा ब्राह्मण में। तो आठवां का जो राइट ऑप्शन है हमारा वो क्या है? वो है बी। ओके, पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद का उसमें ही ये 4 वर्गों का वर्णन है, सामाजिक जो बंटवारा किया गया था वैदिक काल में कर्म के आधार पे। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि द वैदिक गॉड वाज अ ब्रेकर ऑफ द फोर्ट्स एंड ऑल्सो अ वॉर गॉड। किस वैदिक देवता को जो है पुरंदर या किलों को तोड़ने वाला कहा जाता था? इसका एक मतलब ये भी होता है, ठीक है, पुरंदर या किलों को तोड़ने वाला। किलो मतलब वेट से नहीं है, किला फोर्ट, ओके, फोर्ट को तोड़ने वाला, ठीक है, ये है। और जिसे युद्ध के देवता के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? युद्ध के देवता के नाम से भी जाना जाता था, वॉर गॉड के नाम से जाना जाता। तो ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी यमा, ऑप्शन बी मारुत, ऑप्शन डी वरुणा। तो 9th जो हमारा ये क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है ए, इंद्र देवता जो थे उन्हें ही ए ब्रेकर्स ऑफ द फोर्ट या पुरंदर कहा जाता था, वार गॉड के नाम से भी उन्हें क्या किया जाता था? संबोधित किया जाता था। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि द हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो जो सिंधु घाटी है या जो हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी सिविलाइजेशन है, फ्लोरिस्ड ड्यूरिंग दी, तो किस एज में, किस युग में जो है ये फली फूली थी? फ्लोरिस्ड होने का मतलब क्या होता है? सबसे ज़्यादा जो है विकसित कब हुई थी या एग्जिस्ट कर रही थी? तो ऑप्शन ए है मेगालिथिक, ऑप्शन बी पैलियोलिथिक, ऑप्शन सी नियोलिथिक, ऑप्शन डी है चाकोलिथिक। ठीक है, मेगालिथिक है, पैलियोलिथिक मतलब पाषाण युगीन, नियो मतलब नवपाषाण, या चाकोलिथिक जो ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है उसके बारे में बात हो रही है। तो 10वें का जो राइट ऑप्शन है डी। तो बेसिकली हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो क्या है? चाकोलिथिक सिविलाइजेशन है। इसी टाइम में चाकोलिथिक एज में ही ये क्या हुई थी? फ्लोरिस्ड हुई थी, काफ़ी फली फूली थी या एग्जिस्ट कर रही थी। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट मेटल टू बी एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय द पीपुल इन इंडिया वाज, तो पहली बार जो है मेटल बड़े स्तर पे जो है भारत के लोगों द्वारा इस्तेमाल हुआ था, वो कौन सा मेटल या धातु था? धातु था। ऑप्शन ए ब्रॉन्ज, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन सी आयरन, और ऑप्शन डी जो है वो टिन है। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है कॉपर। कॉपर का इस्तेमाल, ठीक है, तांबे का जो इस्तेमाल है एज अ धातु के तौर पे सबसे भारी मात्रा में पहली बार भारतीय लोगों या भारत में निवास करने
वाले लोगों के द्वारा सबसे पहले इस्तेमाल शुरू किया गया था। 12वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 12वां क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन इज नेट एसोसिएटेड विद द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो किस सभ्यता को जो है नेट एसोसिएट किया जाता है, मतलब एकदम करीब करीब माना जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन का कंटेम्परेरी। तो ऑप्शन ए है मेसोपोटामियन, जो कि दजला फरात नदी के किनारे है, जिन्हें टेग्रिस बोला जाता है। ओके। और ऑप्शन बी है इजिप्शियन, जो नील नदी किनारे है। सुमेरियन, ये भी मेसोपोटामियन का हिस्सा है। चाइनीज़, जो कि येलो रिवर के किनारे क्या हुई, फ्लोरिश हुई है। तो राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है डी। ओके। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो नेट एसोसिएटेड सिविलाइजेशन है, जो एकदम करीबी समकालीन मानी जाती है, वो कौन सी सभ्यता है, वो है चाइनीज़ जो सिविलाइजेशन थी वो। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन जो है, ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स, तो इन जो विद्वानों में से हु वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर द ट्रेसेस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, इनमें से कौन था जिसने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के जो फॉसिल्स हैं या साक्ष्य वगैरह एविडेंस वगैरह हैं सबसे पहले ट्रेस किए, ये सबसे पहले पता किए। तो ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंघम, दयाराम साहनी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए। देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन के ट्रेसेस बताने हैं। ओके। तो ये जो है ये अब आपका क्या हो गया, आपका ये एक तरीके से होमवर्क समझ लीजिए। आप इसे मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए 13 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 14। तो द हड़प्पन सिविलाइजेशन अचीव्ड फार ग्रेटर एडवांसमेंट दैन सुमेर, एलम एट्सेट्रा ऑन अकाउंट ऑफ इट्स। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन किस किस स्तर पर जो है, जो सुमेरियन अर्थव्यवस्था थी और इलम अर्थव्यवस्था थी उससे बेहतर थी, या उसने बेहतर डेवलपमेंट किए थे। तो ऑप्शन देखते हैं। टाउन प्लानिंग, यानी कि जो नियोजित नगरों का जो निर्माण है उससे, या मेटल वर्किंग धातु कार्य से, या प्रगलन से संबंधित मामला, वेट एंड मेजर्स तो माप और बाट जो होते हैं उनसे संबंधित, सील्स एंड फिगर्स जो मोहरों और जो फिगर्स मूर्तियाँ वगैरह थी उनके मामले में। तो हमारा 14 का राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है ए टाउन प्लानिंग। यानी कि चारों जो ओल्ड जो चाकोलिथिक कह सकते हैं एज की जो सिविलाइजेशन थी, उसमें सबसे जो ज़बरदस्त जो टाउन प्लानिंग की थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन ने की थी। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है कि द टाउन प्लानिंग इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज इंस्पायर्ड बाय रिगार्ड फॉर। तो ये किसके द्वारा जो है इंस्पायर्ड थी, प्रेरित थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो टाउन प्लानिंग थी। ऑप्शन है ब्यूटी एंड यूटिलिटी के आधार पे, यानी खूबसूरती बहुत थी और उपयोगिता थी, यूनिफॉर्मिटी थी उनमें, एकता थी। ऑप्शन सी जो है सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ, लोगों की जो पब्लिक हेल्थ का मतलब होता है सार्वजनिक स्वास्थ्य और सैनिटेशन सफाई के बारे में मामला था, या डेमोग्राफिक फैक्टर तो जो जनसंख्या होता है उसके कारक की वजह से। तो 15वें का जो राइट ऑप्शन है हमारा वो क्या है, ऑप्शन सी सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ की वजह से जो है बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन को, क्योंकि वहाँ पे जो सबसे ज़बरदस्त तरीके से जो चीज़ मेंशन की गई थी वो क्या थी, सफाई थी और सार्वजनिक स्वास्थ्य था। 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन है हमारा कि द इंडस और हड़प्पन civilization is distinguished from the other contemporary civilization by its। तो जो इंडस यानी कि सिंधु या हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी, सभ्यता थी, वो किस आधार पे अलग थी उसकी समकालीन सभ्यताओं यानी कि मिस्र, सुमेरियन या मेसोपोटामियन, चाइनीज़, इनसे किस तरीके से अलग थी। टाउन प्लानिंग के बेसिस पे, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम के आधार पे, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट्स एंड मेज़र के आधार पे, लार्ज एग्रीकल्चर सरप्लस के आधार पे। तो हमारा जो 16वां क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है बी अंडरग्राउंड जो ड्रेनेज सिस्टम था, जो नाली का जो छिपा हुआ जो रूप होता है यानी कि ज़मीन के अंदर जो होता है
वो सबसे ज़बरदस्त था। इसी के आधार पे इंडस वैली सिविलाइजेशन को बाकी सारी सभ्यताओं से अलग रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 17वां, जिसमें यह है कि मैच द लोकेशन ऑफ फॉलोइंग हड़प्पन साइट। ओके, हड़प्पन साइट, तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 साइट्स देखते हैं। रोपड़ कहाँ पे है? तो रोपड़ जो है आपका है पंजाब में। ओके, अलमगीरपुर कहाँ है? हिंडन नदी पर बसा हुआ है, उत्तर प्रदेश में, मेरठ में है ये। कालीबंगन कहाँ है? रामनगर, राजस्थान में है ये। ओके, धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा जो डॉकयार्ड भी है, ये कहाँ पे है? गुजरात में है। और बनावली कहाँ पर है? ये है हरियाणा में। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसमें बहुत ज़्यादा डाउट नहीं है और ये अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है। इसको जो है आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ओके, 18वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 18वां क्वेश्चन है कि द डेट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन 2300-750 BC हैज़ बीन फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ। तो ये 2300 से 1750 या 2500 से 1750 जो कि एक टाइम पीरियड माना जाता है, क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन का काल माना जाता है, तो वो किस आधार पे फिक्स किया गया है, तय किया गया है? तो ऑप्शन ए है पॉटरी डिज़ाइन के आधार पे। पॉटरी का मतलब क्या है? बर्तन बनाने का जो आधार है। ऑप्शन बी है स्ट्रेटिफिकेशन के आधार पे। स्ट्रेटिफाइड किया जाता है, जो वर्गीकृत किया जाता है, ज़मीन को जैसे काटा गया उसके अलग अलग परतों पे से अलग अलग डेट्स का निर्धारण किया जाता है। आर्यन इन्वेजन, जो आर्यों ने आक्रमण किया उनके आधार पे। या रेडियो कार्बन 14 डेटिंग, जो टेक्निक होती है जिनके माध्यम से क्या किया जाता है, एज तय की जाती है या उसका काल तय किया जाता है। तो रेडियो कार्बन 14 डेटिंग भी काफ़ी पॉपुलर है। तो राइट ऑप्शन हमारे 18वें का क्या है? राइट ऑप्शन है डी, रेडियो कार्बन 14 डेटिंग जो है सबसे क्या है, ज़बरदस्त आधार बना काल तय करने का कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कब से कब एग्जिस्ट करती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द लार्ज हड़प्पन टाउन्स हैड 4 फोर्टिफिकेशंस विच सर्व द पर्पज़ ऑफ। तो मोस्ट ऑफ द लार्ज जो हड़प्पन टाउन्स थे उनका क्या किया गया था? दुर्गीकरण किया गया था। फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? किलाबंदी या दुर्गीकरण से मतलब होता है विच सर्व द पर्पज़, यानी उस फोर्टिफिकेशन करने का उद्देश्य क्या था, चारों तरफ से किलाबंदी करने का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन है सेफ्टी फ्रॉम रॉबर्स, तो बाहरी आक्रमणकर्ताओं से या डाकुओं से सुरक्षा के लिए। प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैटल रेडर्स, जो जानवर चुराने वाले होते हैं उनसे सुरक्षा के लिए। या प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लड, और बाढ़ से बचाव के लिए या किलेबंदी का काम किया गया था। और ऑप्शन डी है ऑल दी अबव, यानी कि ये तीनों एग्जाम्पल हैं जिनके वजह से ये हम मान सकते हैं कि फोर्टिफिकेशन किया गया या किलेबंदी की गई हड़प्पन सिविलाइजेशन की, ज़्यादातर जो बड़े टाउन्स थे उनकी। तो 19वां का जो राइट ऑप्शन है हमारा वो क्या है? वो है डी। ये तीनों आधार हैं फोर्टिफिकेशन या किलेबंदी करने का, हड़प्पा के ज़्यादातर महत्वपूर्ण जो टाउन्स थे। 21वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 21वां क्वेश्चन है कि द उटेंसिल्स, जो बर्तन होते हैं, ऑफ द इंडस वैली पीपल वेयर मेनली मेड ऑफ। तो जो बर्तन होते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के, वो ज़्यादातर किस धातु के बने होते थे? क्ले के यानी मिट्टी के, कॉपर यानी तांबे के, ब्रॉन्ज यानी कांसे के, ब्रास जो टिन और उसको मिला के जो बनाया जाता है। तो 21 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? वो है ए। ठीक है, ज़्यादातर जो मिट्टी यहाँ जो बर्तन बनते थे वो किसके बनते थे? मिट्टी के बनते थे। ओके, तो ऑप्शन ए क्या है? 21वें का राइट ऑप्शन है। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वाज नॉट नॉन टू द इंडस वैली पीपल। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी धातु थी जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं जानते थे? ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी आयरन। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है डी, आयरन का इस्तेमाल करना सिंधु घाटी सभ्यता के लोग या लोहे का इस्तेमाल करना सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं जानते थे। ये उत्तर वैदिक काल में ही भारत में बेहतर तरीके से इस्तेमाल शुरू हुआ और तभी लोग इससे परिचित हुए। सबसे पहले जो है लोहे की जो खोज हुई थी अतरंजी खेड़ा में हुई थी, जिसको हम आने वाले अपने जो आगे के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें डिस्कस करेंगे।
23वां क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट वाज नॉट वर्शिप्ड बाय द इंडस वैली पीपल। तो कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी पूजा जो है नहीं करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। मदर गॉडेस जो मातृ देवी है उसकी, या पशुपति शिवा की मूर्ति की। ट्रीज सच एज पीपल एंड अकेशिया, या अकेशिया पीपल के पेड़ों की पूजा नहीं होती थी। त्रिमूर्ति की। तो राइट ऑप्शन क्या है 23rd का हमारा? 23rd का है डी। त्रिमूर्ति जो है, त्रिमूर्ति की पूजा नहीं की जाती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ओके, 24वां क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन है कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स हैज़ अ सपोज्ड डॉकयार्ड बीन फाउंड। डॉकयार्ड का मतलब क्या होता है? इसको आप तट पे बने गोदीबाड़ा से समझ सकते हैं। ओके, गोदीबाड़ा कहाँ पर मिला है? तो कालीबंगा में, लोथल में, सूतकागेंडोर में, या सोतकाकोली में। तो राइट ऑप्शन क्या है 24 का? 24 का राइट ऑप्शन है बी, लोथल। गुजरात में जो है क्या है, डॉकयार्ड मिलने के जो हैं सारे एविडेंस मिले हैं। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन है कि द इकॉनमी ऑफ द इंडस वैली पीपल, ठीक है, जो इकॉनमी थी, जो अर्थव्यवस्था थी, वो आधारित थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो किस पे बेस्ड थी? एग्रीकल्चर पे, ट्रेड एंड कॉमर्स पे यानी कि व्यापार पे, और वाणिज्य पे, क्राफ्ट्स पे, जो चीज़ें बनाई जाती थी, ऑल दी अबव। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन 25 का डी है। ठीक है, ये तीनों जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंसिडर किए जाते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के। 26वां क्वेश्चन देखिए। द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइंड एज अ रिजल्ट ऑफ। हड़प्पा सभ्यता के अंत होने या पतन होने के पीछे रीज़न क्या था? आर्यों का आक्रमण, डिक्लाइन इन फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार के क्षरण या कम होने पर, इकोलॉजिकल फैक्टर्स, जो इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं, ये इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, उनके वजह से पर्यावरण में गिरावट होने की वजह से भी इनका अंत हो गया, या नॉट डेफिनेटली नॉन फैक्टर्स जो होते हैं, या इसमें से कोई भी तय नहीं है। तो ऑप्शन डी सही है, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे रीजंस दिए गए हैं उनके पतन होने के, लेकिन कोई भी श्योर नहीं है। 27वां क्वेश्चन है कि द मोस्ट कॉमन एनिमल फिगर फाउंड एट ऑल द हड़प्पन साइट्स। तो कौन सा ऐसा पशु है जिसकी सबसे ज़्यादा तस्वीरें जो हैं पाई गई हैं वो हड़प्पा साइट्स पे, हड़प्पा के जितने भी स्थल प्राप्त हुए हैं? यूनिहॉर्न बुल, काऊ, बुल, टाइगर। ठीक है, यूनिहॉर्न बुल जो होता है एक सींग वाला जो सांड होता है, या गाय, बुल सांड ही है, टाइगर चीता। तो राइट ऑप्शन क्या है 27 का है ए, यूनिहॉर्न बुल जो है सबसे ज़्यादा जो है फिगरीन के तौर पे सबसे ज़्यादा इसकी चित्र जो है मिले हैं हड़प्पन साइट्स पे। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। 28वां क्वेश्चन है कि द टर्म आर्यन, तो जो आर्यन शब्द है इंडो आर्यन और इंडो यूरोपियन डिनोट्स ए कॉन्सेप्ट। तो वो कैसे संकल्पना के बारे में, इन शब्दों को सुनने पे हमारे दिमाग में आइडिया आता है? तो ऑप्शन है लिंग्विस्टिक, भाषाई आधार पे ये तय किया गया है कि ये आर्यन है, इंडो आर्यन है, या इंडो यूरोपियन है, या रेशियल जो नस्लीय आधार होता है कि ये इस नस्ल का है, मंगोलायड है, आर्यन है, नार्डिक है, द्रविडियन है। ठीक है, रिलीजियस धार्मिक आधार पे, या कल्चरल सांस्कृतिक आधार पे। तो 28 का जो राइट ऑप्शन है हमारा वो क्या है? वो है ऑप्शन बी। ओके, 28 का जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए लिंग्विस्टिक आधार पे, भाषाई आधार पे जो है आर्यन, इंडो आर्यन और इंडो यूरोपियन शब्द को जो है एज अ कॉन्सेप्ट डिनोट किया गया है। ओके, 28 का राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। 29वां क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड व्यू, सबसे ज़्यादा माना जाने वाला जो व्यू है, द आर्यंस ओरिजिनली केम फ्रॉम। आर्यंस कहाँ से आए थे? इंडिया से थे, सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया से थे, सेंट्रल यूरोप से थे, मध्य यूरोप से, स्टेपीज़ ऑफ रशिया, रशिया में जो स्टेपीज़ के जो मैदान हैं वहाँ से वो आए थे। तो 29 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है बी। मैक्स मूलर का मानना था कि आर्यंस जो हैं वो कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे।
30 जो है हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास वाज कंपाइल्ड फर्स्ट। तो वेदों में सबसे पहले किस वेद को जो है संग्रहित या लिखा गया या इकट्ठा किया गया। तो ऋग्वेद का, समवेद का, यजुर्वेद का, अथर्ववेद का। तो सभी को पता है राइट ऑप्शन इसका क्या होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए, मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा। ओके, अब 31 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 31 क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि द वैदिक इकॉनमी वाज बेस्ड ऑन। तो जो वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था थी वो आधारित थी किस चीज़ पे। ट्रेड एंड कॉमर्स पे, व्यापार और वाणिज्य पे, क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज़ पे, तो जो लोग वस्तु वगैरह बनाते हैं, या उद्योग पर, और एग्रीकल्चर एंड कैटल रेयरिंग, पशुपालन और खेती पर, ऑल दी अबव। तो 31 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है सी। पूर्णतः वैदिक अर्थव्यवस्था जो थी वो क्या थी? कृषि आधारित और पशु आधारित थी। पशुपालन ही मेन प्रमुख क्या था? इकॉनमी थी, अर्थव्यवस्था थी इनकी। 32वां क्वेश्चन देखिए। 32वां क्वेश्चन है कि द नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वाज। तो जो सबसे सिंपलेस्ट जो फॉर्म था सरकार का ये व्यवस्था चलाने के लिए वो वैदिक पीरियड का था। क्या था उसे? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, रिपब्लिक्स या गणतंत्र, ओलिगार्की या मोनार्की। ठीक है, इसको ओलिगार्की कुलीन तंत्र से भी मान सकते हैं, मोनार्की राजतंत्र से मतलब है। तो 32 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? वो है डी। ठीक है, मोनार्की, यानी कि राजा बनने की जो प्रक्रिया थी वो शुरू हो गई थी, लेकिन बहुत ही अपरिपक्व अवस्था में थी ये उस टाइम। ठीक है, इमेच्योर थे उस टाइम मोनार्की का मामला जो था। 33rd क्वेश्चन देखते हैं, 33वां। टू पॉपुलर असेंबलीज ऑफ द वैदिक पीरियड वेयर। तो वैदिक काल की दो बहुत महत्वपूर्ण संस्थाएं थीं, उनका हमें नाम बताना है। ऑप्शन ए में है सभा एंड महासभा, महासभा एंड गणसभा, सभा एंड समिति, और एंड कुला। तो 33 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? वो है सी, सभा और समिति। बहुत ही महत्वपूर्ण समितियां थी जिनके माध्यम से कोई भी बड़े फैसले लिए जाते थे, उनके बीच में पहले वोटिंग्स वगैरह कराई जाती थी। ठीक है, तो 33rd का राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34। द इंडो ग्रीक किंगडम सेटअप इन नॉर्थ अफगानिस्तान इन द बिगिनिंग ऑफ द 2nd सेंचुरी BC वाज। तो द इंडो ग्रीक जो किंगडम है सेटअप हुआ था नॉर्थ अफगानिस्तान में, उत्तर अफगानिस्तान में, इन द बिगिनिंग ऑफ 2nd सेंचुरी, दूसरी शताब्दी में। वो कौन सी इंडो ग्रीक किंगडम थी उसका हमें नाम बताना है। ऑप्शन ए सिंथिया, ऑप्शन बी जेड्रेसिया, ऑप्शन सी बैक्ट्रिया, ऑप्शन डी है एरिया। तो 34 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है ए, सिंथिया जो है इंडो ग्रीक किंगडम था जो सेटअप हुआ था उत्तरी अफगानिस्तान में। कब? दूसरी शताब्दी BC में। 35वां क्वेश्चन देखते हैं। 35वां क्वेश्चन है हमारा कि द बीट स्पेसिमेंस ऑफ मौर्यन आर्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर। ठीक है, तो मौर्यन आर्ट जो थी वो रिप्रेजेंट की गई थी किसके द्वारा? जो बहुत ही फेमस थी, तो वो स्तूपों के द्वारा उन्हें बताया गया था। पिलर्स जो खंबे होते हैं, चैत्य और केव, चैत्य भी पूजा स्थल कह सकते हैं, और केव्स क्या होती हैं? गुफाओं के बारे में बात हो रही है। 35 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? वो है पिलर्स। पिलर्स का इस्तेमाल जो है मॉडर्न आर्ट में सबसे ज़्यादा जो है ग्लोरीफाई किया गया था, लोगों के सामने सबसे ज़्यादा रखा गया था, या बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 36वां। ठीक है, 36वां क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट एन इम्पॉर्टेंट सोर्स मटेरियल फॉर द मौर्यन पीरियड। तो इसमें से कौन सी ऐसी एक चीज़ है एज अ सोर्स या स्रोत के तौर पे मौर्यन जो काल है या मौर्य काल है उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। लिटरेरी वर्क्स जो होते हैं, यानी कि जो सामाजिक जो साहित्यिक कार्य हैं उनके, या फॉरेन अकाउंट्स जो होते हैं। ठीक है, फॉरेन अकाउंट्स मतलब जो विदेशी अकाउंट्स हैं वो न्यू न्यू ये न्यूमिस्मेटिक एविडेंस, जो सिक्कों के जो साक्ष्य होते हैं, सिक्के वगैरह, उनको न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे बोलने पे क्या हो रहा है, फंबल हो जा रहा है, उसको आप मत ज़्यादा लोड लीजिएगा। ओके, डी ऑप्शन है एपिग्राफिक सोर्स, जो लिखित तौर पे जो साक्ष्य वगैरह मिले हैं। ठीक है, 36 का राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन है सी, न्यूमिस्मेटिक एविडेंस, जो सिक्कों के साक्ष्य हैं वो बहुत ज़्यादा योगदान नहीं दिए हैं मौर्य काल के बारे में जानने के लिए।
37वां क्वेश्चन देखते हैं। 37वां क्वेश्चन है हमारा कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रैबो, स्ट्रैबो एक फिलोसफर रहे हैं एंशियंट यूनान में कह सकते हैं, द तमिल किंगडम टू फर्स्ट सेंड इमिसरीज टू मीट ऑगस्टिन इन एथेंस इन 20 BC। ठीक है, देखिए एथेंस से संबंधित थे, ये फिलोसफर थे स्ट्रैबो। उन्होंने बताया था कि तमिल किंगडम के कुछ राजदूत कह सकते हैं, इमिसरीज कह सकते हैं, जो राजा की तरफ से भेजे जाते हैं। ठीक है, अगस्टिन वहाँ पे जो राजा था उससे 20वीं शताब्दी में मिलने के लिए भेजा गया था। वो किस वंश के, किस तमिल किंगडम के क्या थे वो राजदूत थे, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए पल्लव वंश के थे, ऑप्शन बी चोला वंश के थे, ऑप्शन सी पांड्या के थे, ऑप्शन डी चेरा के थे। तो 37 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा सी, पांड्या वंश से जो है कई सारे जो राजदूत हैं ऑगस्टिन एथेंस के शासक से मिलने 20वीं सेंचुरी में गए थे, ये स्ट्रैबो ने बताया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। तो नंदा डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है, खोजकर्ता कौन है, ये निर्माण करने वाला कौन है? तो ऑप्शन ए महापदम नंद, ऑप्शन बी अशोक नंद, ऑप्शन सी धनानंद, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो 38 का राइट ऑप्शन क्या है? महापदम नंदा। ओके, महापदम नंदा क्या है? यही हैं फाउंडर, किसके? नंद वंश के या नंद डायनेस्टी के। नंद डायनेस्टी वही डायनेस्टी है जिसका अंत करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, और वो किसकी सहायता से उन्होंने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का जो है खात्मा किस व्यक्ति के द्वारा किया था, ये मुझे अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके ज़रूर बताएं। ठीक है, 39 क्वेश्चन देखते हैं। 39 क्वेश्चन है हमारा कि द वर्ड वेदा हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम। तो जो वेदा शब्द है कहाँ से लिया गया है? द रूट वर्ड विद विच मीन्स, विद से वेदा शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो विद का मतलब क्या है ये हमें बताना है। डिवैनिटी, सैक्रेडनेस, यानी कि डिवैनिटी का मतलब क्या होता है? लौकिक से मतलब होता है। सैक्रेडनेस का मतलब क्या होता है? पवित्र से है। डॉक्ट्राइन, नॉलेज, ज्ञान है या डॉक्ट्राइन है, कोई कॉन्सेप्ट है। तो 39 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है डी, नॉलेज का मतलब ही होता है विद या वेदा, ज्ञान। ओके, ज्ञान। 40 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो 40वां अब हमारा क्वेश्चन आ गया द कुषाण रूल। तो जो कुषाण शासन था वॉज ब्रॉट एन एंड बाई। तो किसने कुषाण वंश का अंत किया? द नागाज, नागाज वंश ने या ब्रिटिशर्स ने? समुद्रगुप्त ने? ब्रिटिशर्स तो हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि कुषाण वंश की बात हो रही है। द हिंदू शाही डायनेस्टी ने या हिंदू शाही वंश ने? तो 40वें का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है डी, कुषाण वंश का जो है अंत करने वाले लोग कौन थे? हिंदू शाह डायनेस्टी के लोग थे। 41 क्वेश्चन हमारा, अशोका हैज़ बीन पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क। ओके, अशोका जो है क्या है? पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस थे किस बुद्धिस्ट मॉन्क के द्वारा? आम्भी, उपगुप्त, अश्वघोष या वासुबंधु। तो 41 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है उपगुप्त। ठीक है, उपगुप्त से जो बौद्धिस्ट मॉन्क थे, साधु थे, उनसे बहुत ज़्यादा कौन प्रभावित था? अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्या है 42 या 42वां क्वेश्चन है। ड्यूरिंग कनिष्काज रीन, तो जो कनिष्का का जब शासन चल रहा था, द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी, तो जो भी केंद्रीय राजनीतिक गतिविधि का जो केंद्र था उसको शिफ्ट किया गया था कहाँ से? मगध से कहाँ किया गया था ये बताना है। मगध पहले सेंटर था, ठीक है, मौर्य काल में कनिष्का के टाइम में ये जगह बदली गई। तो दिल्ली, अयोध्या, कन्नौज या पुरुषपुरा, जिसे पेशावर के नाम से जाना जाता है। तो 42 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है डी, पुरुषपुरा या पेशावर में जो है क्या किया गया था? पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है शिफ्ट की गई थी। किसके टाइम में? कनिष्का के टाइम में। 43 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग संस्कृत लैंग्वेज, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग संस्कृत लैंग्वेज, कुषाण लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है, मौर्याज ने, गुप्ताज ने, इंडो ग्रीक्स ने? तो 43 का राइट ऑप्शन क्या है? 43 का राइट ऑप्शन क्या है? सी, सी है, गुप्त वंश ने जो है संस्कृत लैंग्वेज को क्या किया था? कंसिडर किया था। 44,
हु हैड गॉट दी कोणार्क सन टेम्पल कंस्ट्रक्टेड। तो इसमें कौन सा ऐसा है शासक है जिसने जो कोणार्क सन टेम्पल है, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा का, उसका निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन ए कनिष्का, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी नरसिम्हा देवा सेकेंड या राजेंद्र चोल। तो 44 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, वो है ऑप्शन सी नरसिम्हा देवा सेकेंड। जो शासक थे खारवेल वंश के, उन्होंने जो है क्या किया था, कोणार्क सन टेम्पल का निर्माण करवाया था। 45 Which one of the following sculptures invariably used green schist as the medium। तो इसमें से कौन सा ऐसा वंश है जिसने जो है ग्रीन, जो हरा शिस्ट होता है, उसका इस्तेमाल किया था मूर्ति स्कल्पचर्स के निर्माण में एज अ माध्यम के तौर पे, जोड़ने के तौर पे। तो मौर्य जो स्थापत्य था, स्कल्पचर्स था, ठीक है, मूर्ति कला या जिसे बोल सकते हैं मथुरा में या भरूच में या गंधारा कला में। तो इसका इस्तेमाल कब किया गया था। 45 का राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है सी भरूच। जो स्कल्पचर्स थी, जो मूर्ति कला थी, उसमें किसका इस्तेमाल किया गया था, हरे शिस्ट का इस्तेमाल किया था माध्यम के तौर पे। 46वां क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो इसमें कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि औषधि के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था गुप्त वंश के टाइम में। सौमिला, शूद्रका, शौनका या सुश्रुत। ओके, तो 46 जो है काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और इससे ये क्वेश्चन बनने का बहुत चांस है। मैं इसको स्टार बना देता हूँ यहाँ पे। ये क्या है, इससे आपको याद रहेगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन डी है। सुश्रुत जो हैं गुप्त वंश के बहुत फेमस औषधि रहे हैं, या इन्हें ये बोला जा सकता है कि ये डॉक्टर वर्तमान का आप इनको बोल सकते हैं। 47 क्वेश्चन, 47वां क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंशियंट इन इंडियन सोसाइटी। तो प्राचीन जो भारतीय समाज था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, जो कि फॉलोइंग टर्म्स है, ठीक है, डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द अदर थ्री, जो संबंध नहीं रखती है इनमें से, कुला, वंश, कोश, गोत्र। तो 47 का राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है सी। ओके, कोश जो है ये नहीं है। 48वां क्वेश्चन में आ गए हम लोग। लास्ट के 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने एंड तक देखा होगा तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आपने तैयार कर लिए हैं। हु रोट मृच्छकटिका। ओके, मतलब क्ले कार्ट। जो मृच्छकटिका का मतलब होता है जो मिट्टी से बना जो बैलगाड़ी नहीं होता है, छोटा सा खिलौना, उसको बोलते हैं। ओके, तो मृच्छकटिका किसने लिखा, अकबर ने लिखा, कालिदास ने लिखा, शूद्रक ने लिखा या दंडिन ने लिखा। तो राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, शूद्रक ने जो है मृच्छकटिका जो है वो लिखी है। 49 क्वेश्चन, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जब भारत का वर्गीकरण हो गया, वो विभाजन हो गया, पार्टीशन हो गया, तो द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हड़प्पन टाउन्स एंड सेटलमेंट्स हैव बीन फाउंड इन। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं चले गए या हैं स्थित हैं, पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। तो 49 का राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है सी, भारत में जो है हड़प्पा कालीन स्थल सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, गुजरात में हैं पार्टीशन के बाद। लास्ट क्वेश्चन हम लोग आ गए हैं। काफ़ी लंबी वीडियो थी, अगर आपने एंड तक देखा होगा तो आपको जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं देखने को मिले होंगे। तो 50 क्वेश्चन है, 50वां है कि द इंडस वैली सिविलाइजेशन कैन बी सेड टू बिलोंग टू दी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है कहा जाती है किससे संबंधित है, पैलियोलिथिक पाषाणकालीन सभ्यता से, प्रिमिटिव जो आदिम युग है उससे, नियोलिथिक नवपाषाण युग से, या ब्रॉन्ज एज या जो कांसा का जो ताम्र जो बोल सकते हैं जिन्हें, तो ये उससे संबंधित। तो राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन डी है। ओके, ब्रॉन्ज एज से ये क्या है, संबंधित है। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस जो हैं समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आए होंगे तो आप इनको एक बार और देखने का प्रयास करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपको इस प्रैक्टिस सेट की आपको PDF चाहिए
तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है टेलीग्राम का मेरा जो है चैनल पड़ा हुआ है, चैनल लिंक पड़ा हुआ है, आप उसको देखें, उसको ज्वाइन भी करें, वहाँ पे अच्छा अच्छा कंटेंट भी आपको मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।